हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं कोई रीडिंग नहीं कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक लेके आई हूँ। जिस टेक्निक में जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इस टेक्निक से आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक होगी ये आपकी बेसिकली लव लाइफ से रिलेटेड होगी, आपकी लव प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी क्या करना है, कैसे करना है। तो आप कैसे क्या चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये टेक्निक आप अपने एक्स पार्टनर के लिए भी कर सकते हो, अपने करंट पार्टनर के लिए भी कर सकते हो। आपके रिश्ते में कुछ मतलब सिचुएशन ख़राब चल रही है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि आप खुद से कॉल ना करो, सामने वाला पर्सन आपको खुद कॉल मैसेज करें, तो उसके लिए कर सकते हो। आप अपने पर्सन से चाहते हो कि वो आपको शादी की कमिटमेंट दें, तो उसके लिए भी आप ये टेक्निक कर सकते हो। मतलब जो भी आप अपने पर्सन से चाहते हो उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आपको ये रेमेडी करनी कैसे ही मैं बताऊंगी। पर मैं आपसे फिर भी एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये टेक्निक वहाँ पे अप्लाई मत करना जहाँ पे आप मतलब कि आपके पर्सन जो हैं वो कहीं और मैरिड हैं, या उनकी शादी होने वाली है और वो वहाँ अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं। या फिर बेसिकली अगर आप किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी हो, वो अगर आपके पर्सन है तो आप उन पर ट्राई करिए, बट अगर आप किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी हो तो आप ट्राई मत कीजिए। और जिसके लिए आप ट्राई करोगे उसके साथ आपका कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को देखा, वो पर्सन आपको अच्छा लगा और आपने उस पर ट्राई करना शुरू कर दिया, तो फिर ये वर्क नहीं करेगा। तो जिसके साथ आपका कांटेक्ट है उनसे को लेके आप करिए। और बिल्कुल गलत धारणा मन में रख करके मत करिए, बिल्कुल अच्छी भावनाओं के साथ कीजिए। और ऐसा नहीं है कि मुझे उससे झुकाना है या मुझे उसको सबक सिखाना है, इसलिए मैं ये टेक्निक कर रही हूँ, इसलिए मैं ये टेक्निक कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल ही प्योर इमोशंस के साथ, फीलिंग के साथ आप ये टेक्निक करिए। तो आपको ये टेक्निक कैसे करना है, कब करना है, मैं सब आपको बताऊँगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लाइक कर दीजिए ताकि जो मैं टेक्निक बता रही हूँ वो आप करो और उसका रिज़ल्ट आपको जल्दी से जल्दी मिले। और मुझे कमेंट में बताना, जब आपका रिज़ल्ट आ जाए तो मुझे कमेंट में बताना आप। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए आपको लेना है एक वाइट पेपर। आपको पेपर ऐसा लेना है, आपको कट नहीं करना, पेपर को ना फाड़ना है। पेपर आपको ऐसे ही साइज़ का लेना है, ना ज़्यादा बड़ा छोटा, मतलब आप ले सकते हो जैसे जैसे ये मीडियम साइज़ का, बहुत छोटे साइज़ का है, ये चिट भी नहीं है बिल्कुल, बस थोड़े से बड़े साइज़ का पेपर है। और आपको ऐसे लेना है कि आपको उसको फाड़ना ना पड़े, आपको उसको काटना ना पड़े। ऐसे एक नोट पैड आती है ना, जैसे ये नोट पैड, जैसे ये देखो आप, तो इस तरह से आपको लेना है पेपर। इस तरह से आप फाड़ सकते हो, बट पेपर को आपको बीच में से नहीं फाड़ना। अगर आपके पास नोट पैड है ना तो उसमें से आप पेपर निकाल सकते हो, बट इस पेपर को बीच में से आपको नहीं फाड़ना। कि आप इस पेपर को, या कोई बड़ा सा पेपर है आपके पास, उसमें से आप बीच में से फाड़ रहे हो या साइड से उसको कट कर रहे हो, ऐसे नहीं करना। आपको इतना बड़ा ही लेना है। ये तो नोट पैड है तो इसमें से आप साइड से एक निकाल सकते हो, ऐसे कर सकते हो आप। तो आप ये पिंक कलर का भी ले सकते हो, वाइट कलर का ले सकते हो, बट ब्लैक ब्लू कलर का नहीं लेना है। तो मैं प्रेफर करूँगी वाइट कलर का लेना। वाइट कलर कहीं पे भी अवेलेबल होता है तो वाइट कलर का ले लीजिए। और आपको पेन लेना है ब्लू कलर का, रेड कलर का पेन, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, ये कलर आपको अवॉइड करने हैं। आपको सिर्फ ब्लू कलर का ही पेन लेना है। आप ब्लैक भी ले सकते हो, बट मैं फिर भी प्रेफर करूँगी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये अवेलेबल होता है ब्लू एंड वाइट। वाइट कलर का पेपर लेना है, ब्लू कलर का आपको पेन लेना है। और अब क्या करना है, आपको इस पर कुछ नंबर्स लिखने हैं। ओके, तो मैं लिखती हूँ। पहले तो आपको ऐसे, एक मिनट रुकिए। हम्म, तो सबसे पहले आपको एक पेपर लेना है वाइट कलर का, ब्लू कलर का पेन लेना है। एक अच्छी सी जगह पे आपको बैठना है, बिल्कुल शांत होकर के बैठना है। हड़बड़ी में नहीं करना है कि अभी आपको किसी काम में जाना है, किसी मीटिंग में जाना है या फटाफट करके चले जाओ, नहीं, बिल्कुल शांत होकर बैठना है। और कहीं पे भी आप कर सकते हो, अपने बेडरूम में भी आप कर सकते हो आराम से। और इसके लिए ऐसे नहीं है कि आपको नहा धो के बैठना है, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के बैठना है, बस आपका जो मन है वो शांत होना चाहिए उस वक्त पे आपको ये करना है। तो रात के टाइम आप करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस टाइम पे आपको कोई काम नहीं होगा, कोई परेशान करने वाला नहीं होगा, जो मन भी होता है वो भी शांत होता है उस टाइम पे। तो आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, ऐसे बॉक्स बनाना है। ऐसे करके आपको बॉक्स बनाना है। मे बी मैं दिखा दूंगी आपको। ओके, ऐसे आप बना लेना। यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। 3 लाइन आपको इसमें खींचनी है एंड 3 लाइन आपको इधर खींचनी है। देन आपको नंबर लिखना है। देखो ऐसे करके बॉक्स बनाना है आपको, ठीक है? कैसे भी बना लेना बॉक्स, तो आप कैसे भी बना लो।
चाहे इधर से पहले ये वाली लाइन खींच लो या पहले ये वाली लाइन खींच लो, कैसे भी, बट आपको ऐसे बॉक्स बनाना। काउंट कर लो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए ना, 4 चौक 16। ठीक है, अब आपको नंबर्स लिखने हैं। इसमें नंबर कैसे लिखने वो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ नंबर लिखना है 10, देन यहाँ लिखना है 5, देन यहाँ लिखना है 4 15, फिर नीचे 6, देन 9 16 3 12 7, देन 7 12 1 13 11 8। इसी फॉर्मेट में आपको नंबर लिखना है। पहले आपको नंबर ऐसे लिखना है, फिर नीचे आना है, फिर ऐसे लिखना है, फिर नीचे आना है, फिर ऐसे लिखना है, फिर नीचे आना है, फिर ऐसे लिखना है। ये आपने नंबर्स लिख लिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ कॉर्नर पे अपनी पार्टनर का नाम लिखना है। किसका नाम, आपके पार्टनर का नाम विद सरनेम। आपको उनका निकनेम नहीं लिखना है कि जो भी आपने रिंको टिंको पिंको जो भी नाम रख दिया है वो आप नहीं, आप उनका जो ऑफिशियल नेम है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पर्सन का ऑफिशियल नेम है विद सरनेम XYZ। ठीक है, सरनेम भी लिखना है। अगर आपको नहीं पता फिर कोई बात नहीं, बट आपको ऑफिशियल नाम ही लिखना है। अगर आपको ऑफिशियल नाम भी नहीं पता तो जिस नाम से आप उनको बुलाते हो वही नाम लिख लेना। बट अगर आपको उनका ऑफिशियल नाम पता है, उनका आपको सरनेम पता है, तो आपको उनका नाम और सरनेम दोनों ही लिखना है। तो मान लीजिए कि आपके पर्सन का जो नाम है वो X है और सरनेम हो गया उनका YZ। XYZ आपके पर्सन का नाम है उनके सरनेम को मिला के। ओके, XYZ आपने अपने पर्सन का नाम लिख दिया विद सरनेम। अब यहाँ पे आपको अपनी जो विश है वो लिखनी है। तो जैसे आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको कॉल करें, ठीक है, कॉल, टेक्स्ट, मैरिज कमिटमेंट, रियूनियन, जो भी आप चाहते हो वो आप लिख लो। तो चलो मीटिंग, कुछ भी। तो हम सपोज कि आप चाहते हो आपके पर्सन आपको कॉल करे, बाकी आप लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कॉल, किसी भी लेटर में लिख सकते हो आप। ठीक है, लिख लो। यहाँ कॉर्नर पे आपको आपके पर्सन का नाम लिखना है विद सरनेम, और यहाँ पे आपको लिखना है जो भी चीज़ आप अपने पर्सन से चाहते हो, कॉल, टेक्स्ट मैसेज, जो भी आप चाहते हो, रियूनियन, कमिटमेंट, मीटिंग, प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल, जो भी आप चाहते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। अपने नाम भी आपको सरनेम के साथ लिखना है। तो आपका जो ऑफिशियल नाम है, आपके जैसे 10 नाम है ऐसे तो 10 नाम किसी के नहीं होते, बट किसी किसी के होते हैं ना, 2-3 नाम होते हैं। मैम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट पे कुछ और नाम है, घर में कुछ और नाम से बुलाते हैं। तो ऐसे नहीं, जो आपके डॉक्यूमेंट में नाम है उस नाम आपको वही नाम लिखना है सरनेम के साथ। ओके, तो मान लीजिए आपका नाम है ABC, आपका नाम है A, आपका सरनेम है BC यानी ABC। ठीक है, अब लिखने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ी देर शांत होकर बैठना है और फिर इसको ऐसे देखना है। आपको इस नंबर्स को देखो, आप 2 मिनट आपको चुपचाप से बैठना है, कुछ नहीं करना। फिर आपको 2 मिनट के बाद आपको क्या करना, टाइम मत देखना कि अब 2 मिनट हो गया अब मैं शुरू करना। थोड़ा सा आप शांत हो जाना। जब आपको लगे कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए हो, तब आप क्या करो, ये फील करते हुए कि जो चीज़ आप अपने पर्सन से चाह रहे हो वो चीज़ आपके साथ हो रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके पर्सन के नाम के ऊपर आपको ये पेन रखना है और उसको ऐसे करके कॉल जो आपने विश लिखी वहाँ तक लेके जाना है, बिना पेन उठाए, बिना पेन को रोके। देन आपको अपने नाम के पास लेकर के आना है, आपके फर्स्ट नेम से टच कराना है। देन आपको इसको ले जाके यहाँ पे ऐसे मिला के यहाँ पे ऐसे डॉट बना देना है। ओके, देखो क्या करना आपको, पहले तो जैसे आपने नंबर लिख लिया, आपने आपके पर्सन का नेम लिख दिया। ठीक है, आपने पहले ये नंबर्स लिख लिए, उसके बाद से आपके पर्सन का नेम लिखा, फिर आपने यहाँ पे अपने विश लिखी, फिर यहाँ पे आपने अपना नाम लिखा। अब आपको थोड़ी देर बैठ के शांत हो जाना है बिल्कुल, और फिर आपको ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है कि जो आप चाह रहे हो आपके पर्सन आपको कर रहे हैं। जो वो चीज़ आपको धीरे धीरे मैनिफेस्ट आप करने लग जाओ ना, तब आपको क्या करना है, आपके पर्सन के लास्ट नेम से इस लाइन को ऐसे उठाना है, यहाँ पे लेके जाना है, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। पेन आपको बीच में रोकना नहीं है, उठाना नहीं है पेन। जैसे स्टार्टिंग ऐसे ही, मतलब यूँ किया यूँ किया यूँ किया, पेन रोकना नहीं है बीच में। ठीक है, रोकना मत पेन बीच में। लास्ट में यहाँ पे की डॉट आपने बना दिया। और जब आप ये कर रहे थे तो आपको ये फील होना चाहिए कि ये आपके पर्सन है, ये इन्होंने अपना फ़ोन उठाया, आपको कॉल किया, आपका नंबर डायल किया एंड आपके पास कॉल लगा लिया। अब आप दोनों की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे ही अब जो भी आप अपने पर्सन से चाहते हो आपको ऐसे फील करते हुए ये आपको ट्रायंगल बनाना है। अब ट्रायंगल बनाने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको इसको रख देना है सामने। पेन को भी साइड में रख दीजिए।
ओके, अब आपने इसको साइड में रख दिया। अब आप बैठ के आराम से शांत होकर वापस से मैनिफेस्ट करिए। आप मैनिफेस्ट करिए जो आप चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। अब आप सोचिए कि आपके पर्सन आपको फ़ोन कर रहे हैं, उन्होंने अपना फ़ोन उठाया, वो आपको कॉल कर रहे हैं, या फिर आपको टेक्स्ट चाहिए तो आपके पर्सन आपको टेक्स्ट कर रहे हैं, या आपको मीटिंग चाहिए तो आप ये मैनिफेस्ट करिए कि आप दोनों की मीटिंग हो रही है। जो बात आप अपने पर्सन से कहना चाह रहे हो वो बात आप अपने पर्सन को बोल रहे हो, जो बात आप उनसे सुनना चाहते हो वो आपको आपके पर्सन कह रहे हैं। आप मैरिज कमिटमेंट आपको चाहिए तो आप ये मतलब आप मैनिफेस्ट करिए कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, आपको प्रपोजल जो भी मतलब आप चाह रहे हो वो आप इस चीज़ को बैठ के मैनिफेस्ट करिए। जब आपको लगे कि ये जो एनर्जी है आपने अपनी पर्सन तक सेंड कर दी या आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया, वो आपको रियलाइज़ हो जाएगा। वो आपको कैसे रियलाइज़ हो जाएगा, जब आपको लगने लग जाएगा कि ये बात आपके पर्सन तक आपने पहुंचा दी, तो आपको ऑटोमेटिकली फील हो जाएगा कि जैसे आपके पर्सन आपके सामने बैठे हैं और आपने उनको बता दिया, आपने उनसे ये बात कह दी, आपको फील हो जाएगा, ठीक है। जब आपको फील हो जाए, आप इसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट लगेगा आपको, 5 से 10 मिनट में फील कर लोगे। उसके बाद से अब क्या करना आपको, या तो आपको ऐसा एक रोज़ ऑयल लेना है। अगर आपके पास रोज़ ऑयल नहीं है तो जो परफ्यूम आप यूज़ करते हो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और या फिर ऐसा देखें, या आप एक्टिवेट, मैं इसको एक्टिवेट करके देती हूँ, आप ये ऑर्डर करा सकते हो अगर आपको चाहिए ऐसा। तो बेसिकली इस काम में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है ये यूज़ करने से, क्योंकि ये एक्टिवेटेड है और आपके नाम से आपके पर्पस से इसको एक्टिवेट किया गया। तो चाहे ये रोज़ ऑयल हो, ये भी रोज़ ऑयल ही है, तो आप इसको ले सकते हो या इसको ले सकते हो। आप ऑर्डर करा सकते हो, अपना ऑर्डर प्लेस करा सकते हो करने के लिए। और अगर आप नहीं ऑर्डर प्लेस कराते हैं तो आपके पास जो परफ्यूम पड़ा हुआ है आप उस परफ्यूम को लीजिए और इस पूरे पेपर पे 3 बार आपको स्प्रे करना है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास ऐसा परफ्यूम है, ठीक है, आपको इसको पकड़ना है और आपको इस पूरे पेपर पे 3 टाइम्स, ठीक है, स्प्रे करना है दूर से, नहीं तो गीला हो जाएगा तो फिर सारे नंबर्स मिक्स हो जाएंगे आपस में। 1 2 3, ओके, ऐसे करना आपको। देख रहे हो कैसे ये मिक्स होने लग गया। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास परफ्यूम नहीं है, आप परफ्यूम यूज़ नहीं करते, तो कोई भी ऐसा एसेंशियल ऑयल जिसमें थोड़ी सी खुशबू ज़्यादा हो वो ऑयल आपको लेना है। ऑलिव ऑयल नहीं लेना है, ऑलिव ऑयल कड़वा होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जैस्मिन ऑयल यूज़ करिए। जैस्मिन ऑयल पूजा पाठ में जो ज़्यादातर जो पूजा पाठ में जो यूज़ होता है ना, जो तेल, वो आप यूज़ कर सकते हो। तो आप तिल का तेल भी यूज़ नहीं करेंगे, उसमें भी कोई खास अच्छी खुशबू नहीं होती। जिस तेल में खुशबू हो, तो मैं तो प्रेफर करूँगी कि नहीं है तो आप आप जैस्मिन ऑयल की बॉटल आती है छोटी सी, आप वो खरीद के रख लीजिए आप, या फिर अपना परफ्यूम। और उससे बेस्ट अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो फिर आप ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो रोज़ ऑयल का और रोज़ वाटर स्प्रे का। ये रोज़ वाटर स्प्रे नहीं, भी रोज़ ऑयल ही है, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑयल है तो आप इसको ऐसे लेके अपने हाथ पे, किसी भी हैंड पे, लेफ्ट हैंड, राइट, कोई से भी हैंड में, आपको क्या करना है, आपके पर्सन के ऊपर इसको ऐसे लगा देना है 3 टाइम्स, ओके। ऐसे लेके 1 2 एंड ये 3 टाइम्स अपने ऊपर, 1 2 3। और फिर मैनिफेस्ट, फिर कागज़ पे कहीं पे भी वैसे मतलब करके कागज़ को थोड़ा खुशबूदार करना आपको, और कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको ये कर देना है, ऐसे आपको लगा देना है। या तो आप परफ्यूम स्प्रे कर दीजिए, और अगर आपके पास परफ्यूम नहीं है तो आप उस ऑयल को ऐसे करके लगा देना। अब वैसे अभी मैं आपके सामने फाड़ रही हूँ, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ऑलरेडी एक ऐसी चिट्ठी लेनी है जिसको आपको फाड़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। ये मैं इसको साइड में रख देती हूँ। आपको इतना बड़ा ही पेपर लेना है। आपको उस पेपर को, जैसे आपके पास अगर ऐसा पैड पड़ा हुआ है तो उसको फाड़ के उसमें से निकाल लेना। आप इस पर्ची को बनाते टाइम मत निकालना, ये तो मैंने ऐसे ही कर दिया, ठीक है। बट आप ऐसा मत करना, आप अलग से इसमें से पर्ची निकाल लेना। अगर आपके पास ये सब पैड पड़ा हुआ है तो उसमें से ये पर्ची निकाल के फिर आपको ये सब लिखना है, ठीक है। आप उस पूरे पैड को लेके लिखने मत बैठना, ओके। आपको पूरा पैड लेके लिखने नहीं बैठना है, आपको उसमें से एक पर्ची निकाल देनी है, एक पेपर ऐसा छोटा निकाल लेना है। और आपको इसी साइज़ का पेपर लेना है। आपको कोई बड़े पेपर में से काट के फाड़ के इतना छोटा पेपर नहीं बनाना है, आपको पेपर काटना फाड़ना नहीं है, ठीक है। और लेने के बाद आपको इसको क्या करना, अपनी तरफ 3 टाइम्स फोल्ड करना है। ये हो गया 1 टाइम, रख के भी फोल्ड कर सकते हो, ठीक है। इक्वली कर लो, जैसे मर्जी कर लो। 3 टाइम करना है, 2 टाइम एंड दिस इज 3 टाइम, ठीक है। 3 टाइम आपको अपनी तरफ रखना है, बाकी आप फिर कितना भी फोल्ड कर सकते हो। अब इसको आपको क्या करना है, आपको इसको अपने पिलो के नीचे रखना है। रात को आप सोने से पहले, सोते वक्त आपको क्या करना है, अपने पिलो के नीचे रखना है। सपोज़ कि ये आपका पिलो है, तो आपको पिलो के कवर के अंदर नहीं रखना, आपको पिलो के नीचे रखना है। ये नहीं कि कवर खोला और कवर के अंदर डाल दिया, नहीं, आपको इस पिलो के नीचे रखना है। ऐसे करके पिलो के नीचे रखना है, देन आपको सो जाना है, ठीक है। और अब आप पूरी रात सो जाओ।
सुबह उठते के साथ आपको किसी से बात नहीं करनी। जैसे आपने रखा, अब आप सो गए, मॉर्निंग में आप उठे, आपने पिलो हटाया, पर्ची उठाई, अब आपको किसी से बात नहीं करनी। देन आपको क्या करना है, अब आपने पिलो हटा दिया, पर्ची ली, आपको किसी से बात नहीं करना है, किसी की तरफ नहीं देखना, इवन खुद का फेस भी आपको मिरर में नहीं देखना है। ठीक है, आपको फटाफट ये पर्ची लेनी है, इसको ओपन करना है। ठीक है, इसको ओपन करना है, ओपन करके इसको देखना है एंड फिर से आपको 3 टाइम्स इस पर स्प्रे करना है। ठीक है, पूरी रात में ये पर्ची सूख जाएगी। अभी तो गीली गीली सी हो रखी है, बट पूरी रात में ये पर्ची पूरी तरह से सूख जाएगी। ठीक है, अब आपको 3 टाइम फिर से स्प्रे करना, 1 1 2 3। ठीक है, और या फिर आपको वैसे ही 3 बार ऑयल लगाना है, 3 बार अपने पर्सन के नाम के ऊपर, 3 बार अपने नाम के ऊपर और 3 बार यहाँ पे, बाकी पूरी पे। ठीक है, आपको ऐसे करके लगाना है। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा सूखने का आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा इसको सूखने में। जब ये सूख जाए, जब ये पर्ची पूरी तरह सूख जाए, आपको फिर से इसको 3 टाइम अपनी तरफ फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद जब ये पर्ची सूख जाए पूरी तरह से, तो इसको आपको जला देना है। अभी मैं जलाऊंगी तो ये जलेगी नहीं, क्योंकि गीली है ये, आपको इसको जला देना है। और जलाने के बाद जो इसके एशेज हैं, यानी जो इसकी जो राख हो जाएगी, इसको आपको किसी गमले में डाल देना। गमला हर किसी के घर में होता है, मिट्टी में मतलब इसको डाल देना, इतनी सी तो राख होगी। तो उसको आपको किसी बेसिन में, टॉयलेट में नहीं डालना आपको। ठीक है, आपको मिट्टी में, गमले की मिट्टी में आपको ले जाके ऐसे करके मिला के उसमें डाल देना है, ऐसे करना आपको। और उसके बाद से आपको लेट गो कर देना है कि आपने क्या किया है, क्या रेमेडी करी है, आपको सब कुछ भूल जाना है। अब आपको ये चीज़ सोचते नहीं रहना है कि अब मैंने रेमेडी कर दी, अब इतनी जल्दी अब ये मैसेज आ जाएगा या अभी कॉल आ जाएगा, अब मीटिंग हो जाएगी। जो आपने किया भूल जाओ आपने क्या किया। रेमेडी को आपको लेट गो करना पड़ता है। करने के बाद तो जो आप ये रेमेडी करो उसको आप लेट गो कर दो, भूल जाओ आपने क्या किया है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये रेमेडी आपको रिजल्ट दिखा देगी। अगर 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, वैसे तो 1 हफ्ते में मिल जाता है, बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। अगर आपको 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप फिर उसको 1 हफ्ते के बाद, जैसे आपने मान लीजिए मंडे को की ये रेमेडी, ठीक है, अब आपने इसको वेट किया मंडे तक। अगर मंडे तक आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो आप ट्यूसडे को स्किप करिए, है ना, वेडनेसडे को आप, मंगलवार को छोड़ दीजिए, स्किप करिए, और बुधवार को आप दोबारा से इस रेमेडी को कर सकते हो। जिस दिन आपने किया है उसे कम से कम आपको 1 हफ्ते 7 दिन का वेट करना है। अगर 7 दिन के अंदर आपको रिजल्ट नहीं मिलता, तो आप 1 दिन का, 2 दिन का गैप लीजिए बीच में। 1 दिन का तो बिल्कुल ही लेना है आपको गैप। ठीक है, अगर आप 1 दिन का नहीं ले सकते, 2 दिन का अगर आप नहीं ले सकते, तो आप 1 दिन का गैप लीजिए। और फिर आप उसके अगले दिन, जैसे आपने सोमवार को रेमेडी की, आपने सोमवार से सोमवार तक वेट किया, आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो आप मंगलवार को छोड़ दीजिए और आप बुधवार को दोबारा से रेमेडी करिए। अब आप बुधवार से बुधवार तक वेट करिए, हो जाएगा, इतना टाइम लगता नहीं है। नहीं हुआ देन आप 1 दिन छोड़ दीजिए, फिर आप उसको शुक्रवार से करिए। ऐसे आपको करना है। आपको ये 1 हफ्ते के अंदर भी आपको रिजल्ट दे देता, बस आपको रेस्टलेस नहीं होना है, करने के बाद लेट को कर देना है। ठीक है, तो आप इस रेमेडी को ट्राई करिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। मुझे बताइए कि कैसे लगी आपको ये रेमेडी, कितनी हेल्पफुल है। ईजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। आपको एक व्हाइट पेपर लेना है, ब्लू पेन लेना है, जो हर किसी के पास अवेलेबल होता है। ठीक है, उस पर आपको ये नंबर्स लिखने हैं। पहले आपको ये नंबर लिखना होगा, जैसे मैंने बताया। मैं इसको दोबारा से आपको समझा देती हूँ। चिपक गई है यार ये पर्ची। ठीक है, ऐसे आपको पहले ये बॉक्सेस बनाने हैं। 16 बॉक्सेस हैं, ये काउंट कर लेना आप। ठीक है, फिर आपको नंबर लिखना, नंबर आपको ऐसे लिखना है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, फिर आपको नीचे आपके पर्सन का नाम, फिर आपको आपके विश, फिर आपका नाम, फिर आपको बैठ के थोड़ी देर मैनिफेस्ट करना है। फिर आपको पेन उठाना है, यहाँ से लेके ऐसे नए लाइन ड्रॉ करनी है, ट्रायंगल बनाना है, यहाँ पे डॉट लगा देना है। फिर आपको थोड़ी बैठ के मैनिफेस्ट करना है। फिर आपको पास अगर कोई ऑयल है, स्प्रे है, अगर आप यूज़ करते हो, उसको 3 टाइम पूरे पेपर पे स्प्रे करना है। फोकस आपको अपने पर्सन के ऊपर रखना है। ठीक है, उसके बाद से अगर आपके पास स्प्रे नहीं है तो आप ऑयल ले सकते हो। ऑयल को यहाँ पे 3 बार अपने पर्सन पे, 3 बार आप पे, 3 बार उस पे, मतलब पूरे पेपर पे 3 बार कर देना। ठीक है, बट आपके पर्सन पे ऊपर 3 टाइम्स, आपके ऊपर 3 टाइम्स करना है। उसके बाद से आप थोड़ा सा लगा लो देना, मतलब खुशबूदार हो जाए पेपर आपका, बस। ठीक है, उसके बाद से आपको उसको अपनी तरफ 3 टाइम फोल्ड करना है। उसके बाद से आपको इसको पिलो के नीचे रख करके ऐसे सो जाना है। सुबह उठना है। उसके बाद से मैंने पूरा प्रवचन दे दिया, सुबह उठ के क्या करना है आपको सेम वैसे ही करना है। और लेट गो कर देना है, लेके नहीं बैठना है कि मैंने रेमेडी करी अब तो जादू चल रहा होगा। ठीक है, ये यूनिवर्स का काम है।
आपने अपनी बस कहते हैं ना, आपने अपनी अर्जी डाल दी, अब आगे यूनिवर्स पे छोड़ दो आप। ठीक है, तो जो टाइम आपके लिए सूटेबल होगा, आपके लिए यूनिवर्स उसी टाइम ये चीज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है और आपको लेट गो कर देना है, और जो भी आपका एक्सपीरियंस है मुझसे शेयर करना है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और मुझे ज़रूर बताइए इस रेमेडी के बारे में, आपको रेमेडी कैसी लगी, आपको रिजल्ट मिले तो वो भी आप मुझे बताना। और भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।